जय श्री राधे। मेरी आप बीती और श्रीनाथ जी का वात्सल्य सन 1818 ईस्वी के अप्रैल मास की बात है। मुझे कारण विशेषवश सहसा इटावा त्यागना पड़ा। इटावा छोड़ने से पहले मन में यह प्रश्न उठा कि इटावा छोड़ जाया जाए तो कहाँ। लड़कपन में भगवत भक्तों के मुख से श्रीनाथ जी की महिमा की कितनी ही कथाएं सुन रखी थी। सुना था श्रीनाथ जी बड़े भक्त वत्सल हैं। इस कलिकाल में भी उनकी जागती कला है। हठी भक्तों को वे हताश नहीं करते। कई बार हठी भक्त उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर अपना जीवन सफल कर चुके हैं। लड़कपन में सुनी इन कथाओं की याद उस समय सहसा जागृत हुई और वहीं जाने का निश्चय किया। इटावा से आगरा फोर्ट और आगरा फोर्ट से मालवी के निकट ले यथा समय में चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर उतरा। यहीं से मावली को जाना होता है। मावली उन दिनों स्टेशन का नाम था जिस पर उतरकर लोग श्रीनाथ द्वारा जाते थे। मावली जाने वाली ट्रेन के छूटने में कई घंटों की देर थी। अतः मैं चित्तौड़गढ़ स्टेशन के बाहर कंपाउंड में एक वृक्ष के नीचे दरी बिछाकर और बैग पर सिर रखकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद निद्रा देवी ने कृपा की और मैं सो गया। टिकट तो मेरे कुर्ते की जेब में था, किंतु और सब मार्ग उपयोगी सामान तथा रुपए पैसे बैग में ही थे। नहीं मालूम कब मेरा सिर बैग के नीचे डुलक गया और मेरी असावधानी से लाभ उठा किसी ने मेरा बैग गायब कर दिया। आंख खुलते ही बैग ना देख चित्त की चंचलता अवश्य बढ़ी और शरीर पर कुर्ता तथा दरी को छोड़ और कुछ भी पास ना होने के कारण मेरे पूर्वकृत संकल्प में तिल भर भी अंतर ना पड़ा। पास का सर्वस्व खोकर भी मैं श्रीनाथ जी का नाम ले मावली जाने वाली ट्रेन में चुपचाप जा बैठा। गाड़ी चली और यथा समय उसने मुझे मावली स्टेशन पर पहुंचा दिया। वहां ये जानकर कि स्टेशन से कई मील पैदल चलकर श्रीनाथ द्वारा पहुंचना पड़ेगा, मन फिर चंचल हुआ। किंतु सहृदय स्टेशन मास्टर ने मेरा वृतांत सुन मुझे एक बैलगाड़ी पर पीछे की ओर बिठला दिया और ये बैलगाड़ी वह थी जो नित्य मावली स्टेशन से फलों की पार्सल श्रीनाथ जी के लिए लेने आया करती थी। जब नाथ द्वारा 2-3 मील रह गया तब गाड़ीवान ने ये कहकर मुझे उतार दिया कि गाड़ी पर सवारी बैठाना मना है, कोई देख लेगा तो मैं नौकरी से छुड़ा दिया जाऊंगा। साथ ही मुझे उसने एक पगडंडी दिखलाई और कहा, इस राह से श्रीनाथ द्वारा बहुत पास है। कुछ भाड़ा तो दिया ही नहीं था, अतः गाड़ीवान से मैंने कुछ न कह पगडंडी पकड़ी। सायंकाल हो चुका था, अंधकार छाता जाता था, किंतु अन्य उपाय ना देख बगल में दरी दवा में चल दिया। अंधेरे में राह भूल गया और ना मालूम किधर जा निकला। अंधेरे में चलने से कई बार पत्थर के ढोंकों से पैर की उंगलियां घायल हो लहूलुहान हो गई। आगे बढ़ने पर खट जान पड़े। अब धैर्य ने साथ ना दिया। दिन भर का भूखा प्यासा था, पैदल चलने का अभ्यास ना था, अतः 1.5-2 घंटे बराबर चलकर भी जब बस्ती ना दिख पड़ी और पैर भी जवाब देने लगे तब एक पत्थर पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े और कातर कंठ से श्री हरि का स्मरण किया। परम कृपालु भगवान दयालु हैं। एक डांस ने गर्दन पर काटा। सहसा पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि वहां से थोड़ी ही दूर पर पेड़ों की झुरमुट में आग जल रही है। जी में आया और हिम्मत बांध उधर की ओर चल पड़ा। पास जाकर देखा जटाजूटधारी एक साधु धूनी धधका रहे हैं। मुझे देख वे मुस्कुराए और बोले, क्यों बच्चा, कैसा भटका? इस पर उत्तर देते हुए मैंने कहा, भगवान, अपरिचित मार्ग पर चलने से बड़े बड़े भटक जाते हैं। मैं तो इस मार्ग का अभिनव बटोही हूँ।
मेरा उत्तर सुन साधु बाबा खूब जोर जोर से हंसे और बोले, अंधेरे में फिर भटक जाएगा, अब रात यहीं बिता, उजाला होने पर श्रीनाथ द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। उस चट्टान पर लेट जा। उसके इस आदेश को चुपचाप शिरोधार्य कर दरी बिछाकर चट्टान पर लेट गया। भूखा प्यासा और थका हारा तो मैं था ही, अतः लेटते ही अचेत हो गया। रात भर खूब सोया। जब पौ फटी तब आंख खुली और बजाय चट्टान के अपने को श्रीनाथ द्वारा की धर्मशाला के पीछे वाले बाग में पीपल के नीचे भूमि पर पड़ा पाया। राह चलने लगी थी। धर्मशाला में टिके लोग आपस में बातचीत करते इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं उस समय आश्चर्यचकित था। लोगों से दरखास्त करने पर अपने को श्रीनाथ द्वारा में पा अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने अपना यह वृतांत कई लोगों को बतलाया और फिर उन साधु के निकट जाना चाहा, पर 3 दिवस तक निरंतर खोज करने पर भी उन साधु की कुटिया नहीं मिली। उस समय श्रीनाथ द्वारा में बामन नामक एक विद्वान थे। उनके आगे जब मैंने अपना उक्त वृतांत कहा तब वे बोले, ये सब नटवर नागर की लीला है। साधु के रूप में दर्शन दे, श्रीनाथ ने तुझे कृतकृत्य कर दिया, तेरी यात्रा सफल हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।